बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एजुकेशन बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मेजर 3 तरह के जो सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। सेल की जो पहली टाइप है उसको हम नाम देते हैं कि ये पेरेन्काइमा सेल्स हैं। पेरेन्काइमा सबसे पहले बनते हैं और सबसे सिंपलेस्ट सेल्स होते हैं। इसमें जो दूसरी टाइप है, दूसरी टाइप को हम कहते हैं कि ये कोलनकाइमा है। कुछ पेरेन्काइमा सेल्स ही बेसिकली मॉडिफाइड हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं किसके अंदर, कोलनकाइमा सेल्स के अंदर। फिर इसी तरह कोलनकाइमा के अंदर फर्दर थिकनिंग होती है, उस थिकनिंग के रिजल्ट में एक थर्ड टाइप जो है वो सेल की बन जाती है, जिस थर्ड टाइप को हम क्या कहते हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करें तो हमारे पास जो पहली 2 टाइप आती हैं, मीन हमारे पास जो पेरेन्काइमा है, कोलनकाइमा है, ये बेसिकली प्लांट के अंदर पाए जाने वाले लिविंग सेल्स होते हैं। जबकि हमारे पास जो एक टाइप है जिसको हम स्क्लेरेन्काइमा का नाम देते हैं, ये प्लांट के अंदर नॉन लिविंग सेल जो हैं वो होते हैं। और सबसे जो सिंपलेस्ट सेल्स होते हैं वो पेरेन्काइमा होते हैं। जो आपकी टेक्स्ट के अंदर सेल दिए गए हैं वो 2 तरह के हैं, एक कोलनकाइमा है, दूसरे स्क्लेरेन्काइमा। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारी डिस्कशन है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं। तो जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं ये बेसिकली मोस्टली जो हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग क्यों होते हैं? क्योंकि थिकनिंग हो जाती है, उस थिकनिंग की वजह से इनकी जो सेल वॉल है, इनके अंदर एक वॉल डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल किस तरह से डेवलप होती है इसको हम देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल की अंदर की तरफ डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। अब इस सेल वॉल की अंदर की तरफ जो डेपोजिशन होगी वो लिग्निन और सिलिका की इस तरह से अंदर की तरफ डेपोजिशन हो जाती है। तो इस डेपोजिशन के होने की वजह से अंदर एक एक्स्ट्रा जो वॉल है वो बन जाती है। ये जो अंदर एक एक्स्ट्रा वॉल बन रही है, इस वॉल को हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल है। और इस सेकेंडरी वॉल के बनने की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है बिटवीन दी सेल एंड एनवायरनमेंट, वो रुक जाता है। पहले प्राइमरी वॉल से तो हो रहा था, अब इसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो रुक गया है। जब रुक जाता है तो इसलिए हमारे पास जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास एक नॉन लिविंग सेल्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं। और इनका, क्योंकि ये नॉन लिविंग होते हैं, तो इनका जो फंक्शन होता है, ज़्यादातर इनका ये फंक्शन ये होता है कि ये बेसिकली क्या करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट, के ज़्यादातर इन्होंने सपोर्ट देनी होती है प्लांट को। हाँ, कुछ फंक्शनल रोल भी प्ले कर रहे होते हैं जाइलम और फ्लोएम के अंदर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो हमारे पास जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं इनके आगे 3 टाइप हैं। अब वो 3 टाइप कौन सी हैं, अगर हम 3 टाइप को डिस्कस करते हैं, सबसे जो पहली टाइप है हमारे पास उसको हम कहते हैं कि ये फाइबर्स है। फाइबर्स जो होते हैं ये थोड़े से लेंथी होते हैं, ये थोड़े से लंबे होते हैं। पहली टाइप हमारे पास इसकी है फाइबर्स की। फाइबर्स क्योंकि इनमें सेकेंडरी वॉल बन जाती है, फाइबर इस तरह से थोड़े से लेंथी होते हैं, इस शेप के अंदर आते हैं। और ज़्यादातर ये हम कहते हैं कि जाइलम के अंदर ये एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और समटाइम बंडल कैप बनाने में ही हेल्प कर रहे होते हैं। इसकी जो हमारे पास दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं कि ये सेक्युलरिड्स हैं। अब सेक्युलरिड्स भी बेसिकली हमारे पास नॉन लिविंग सेल ही हैं, लेकिन ये फाइबर के मुकाबले में काफ़ी छोटे होते हैं, और ये इस तरह से हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट होते हैं। और कोई ख़ास जो शेप है वो इनकी शेप नहीं होती। ज़्यादातर ये जो नट्स होते हैं उनके जो शेल्स होते हैं ये ज़्यादातर उनके अंदर पाए जाते हैं। जो हमारे पास इसकी थर्ड टाइप है उसको हम नाम देते हैं कि ये बेसिकली शेल्स होते हैं। अब जो इसकी थर्ड वेसल्स हुई, जो थर्ड टाइप है इसकी, उसको हम नाम दे रहे होते हैं वेसल्स। और ये वेसल्स या हमें कुछ इससे मिलते जुलते होते हैं जिनको हम नाम देते हैं क्या, ट्रेकिड्स। अब वेसल्स बेसिकली कहाँ पे पाई जाती हैं, ये ज़्यादातर मिलती हैं आपको जाइलम के अंदर मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं ये स्क्लेरिड्स की, तो ये ज़्यादातर जो नट शेल्स होते हैं, जो ड्राई फ्रूट होते हैं, उनके जो फॉल होते हैं उनमें मिलेंगी।
फाइबर जो है ये जाइलम के अंदर भी मिल सकती हैं, ये फाइबर्स फ्लोएम के अंदर भी मिल सकती हैं। तो इस तरह से ये प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे पास ये 3 मेजर टाइप्स हैं बेसिकली स्क्लेरेंकाइमा की। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि कोलनकाइमा क्या होते हैं, कोलनकाइमा बेसिकली हमारे पास ये एक लिविंग सेल्स होते हैं। होते थोड़े से ये मॉडिफाइड हैं पेरेंट कायमा से ज़्यादा, इनके अंदर भी थिकनिंग हो जाती है, लेकिन उस थिकनिंग के बावजूद ये क्या रहते हैं, लिविंग रहते हैं। क्यों लिविंग रहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो थिकनिंग होती है वो थिकनिंग कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है, वो सेकेंडरी वॉल की फॉर्म में नहीं बनाती। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक प्लांट सेल है और उसकी सेल वॉल है, और उसकी सेल वॉल की जो थिकनिंग है वो किस तरह से है, तो इसके हम अंदर की तरफ अगर कहें कि यहाँ पे थिकनिंग हो गई है, यहाँ पे थिकनिंग हो गई, ये थिकनिंग हो गई है, ये थिकनिंग, तो मुख्तलिफ तरह की थिकनिंग हो जाती है। थिकनिंग इनकम्प्लीट रहती है। इस इनकम्प्लीट थिकनिंग की वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर ये कंप्लीट थिकनिंग नहीं होती है। तो कंप्लीट थिकनिंग ना होने की वजह से ये जो सेल्स होते हैं, ये इनके अंदर जो प्रॉपर सेकेंडरी वॉल है वो प्रॉपर सेकेंडरी वॉल नहीं बन पाती, नहीं बनती है इनके अंदर। और ये फिर ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? अगर ये ज़्यादातर बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट किन के अंदर प्रोवाइड करते हैं? ये ज़्यादातर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन हर्बेशियस हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास हर्बेशियस के साथ जो यंग पार्ट्स होते हैं बेसिकली उनके अंदर ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये ग्रोथ के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो नेचर होती है ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं, और ये लोंगेट करते हैं। लोंगेशन की वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेम और लीव्स के अंदर ग्रोथ के अंदर भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सेल्स थे जो आपके सिलेबस का हिस्सा थे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट के अंदर क्या होती है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।